बाइबल इन्हें बाइबल दो फटाफट जिनके पास। जिनके पास बाइबल नहीं उनको बाइबल दो, अपनी बाइबल को अपने माथे से लगा के प्रार्थना करो सभी जन। आज शायद कुछ लोगों पे बाइबल नहीं। अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इस वचन के जरिए तुम मुझसे बात करना, मैं इस वचन से प्यार करता और करती हूँ। अपनी बाइबल को अपने माथे से लगाओ। धन्यवाद ईश्वर। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करते हुए सभी जन। अपनी बाइबल को लो, अपनी जगह पर बैठ के अपनी बाइबल को अपने माथे से लगा के बोलो, परमेश्वर इस वचन के जरिए तुम मुझसे बात करना, इस वचन के जरिए तुम मेरी जिंदगी को बदलना। सारी प्रार्थना से इकलौते बेटे प्रभु यीशु के नाम में मांगते, सब बोले आमीन। एक बार जोर से बोलो आमीन। उत्पत्ति 3 उसका 17वां वचन मैं पढ़ूंगा। 3 का 14 से मैं पूरा पढ़ूंगा। पेज नंबर 5 बड़ी बाइबल में होगा। नए नियम में उत्पत्ति नहीं है, पहले तो इतनी सेंसी नए नियम में उत्पत्ति ढूंढ गया, इसलिए बाइबल पढ़नी जरूरी है। बड़ी वाली बाइबल आप खरीद सकते हो, छोटी वाली तो फ्री में मिल जाएगी। 3 उसका 14 वचन मैं पढ़ूंगा। 14 तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये केस ले, तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैल पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में पैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तुझे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित। तू इसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उठकारे उगाएगी। और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। सब बोलो आमीन। अपनी बाइबल को बंद करो, अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। बाइबल की शुरुआत आपने जो संडे वचन सुना,
संडे मैंने आपको बताया था, ये बात दोबारा मैं आपको दोहराना चाहता हूँ कि जितने दुख, जितने कलेश और जितनी गरीबी तुम काट रहे हो, ये तुम्हारी अपने पापों की और अपनी गलतियों की वजह से काट रहे हो। क्योंकि बाइबल में लिखा, मैं मनुष्य को दुख देके खुश नहीं होता। कोई भी व्यक्ति आज जो अपनी परीक्षा काट रहा है, वो अपनी गलती और अपने गुनाह और अपने पापों की वजह से काट रहा है। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, जब तक लोग बाइबल नहीं पढ़ते उनको ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर हमारे साथ ऐसा कर रहा है, पर बाइबल इस बात से क्लियर इनकार करती है कि परमेश्वर किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को दुख देके खुश नहीं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटना घट रही है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने जो गालियां दी, तुमने जो नशे किए, तुमने जो चोरियां करी, बेईमानी के पैसे खाए, तुमने जो जादू टूने करवाए, ये सारा भुगतान तुम खुद कर रहे हो। इसका इल्जाम परमेश्वर पर डालने की जरूरत नहीं। बाइबल में लिखा, मनुष्य जो करेगा वो सो काटेगा। मैंने आपको बताया कि इंसान के 3 बच्चे हों, वो कभी ये नहीं कहता कि मेरा एक बच्चा सुखी रहे, बाकी 2 क्या रहे, बर्बाद रहे। कभी कहते हो आप किसी को? आपके 3 बच्चे हो जाए, आप कहोगे एक मेरा बच्चा सफल हो जाए, बाकी 2 बर्बाद हो जाए? कभी नहीं कहते आप। इसी तरह परमेश्वर ने जिसने तुम्हें बनाया वो भी ऐसा नहीं करता कि एक को अच्छा करे और दूसरे को कर्जे में बर्बाद कर दे, या किसी को बीमारी में बर्बाद कर दे, या किसी को नशे में बर्बाद कर दे। बाइबल में लिखा है, तुम्हारी गलती तुम भुगत रहे हो, मैंने तुमको कोई दुख नहीं दिया। बाइबल में बल्कि माँ बाप किस लिए होते हैं? सिर्फ अपने बच्चों को बरकत और आशीष देने के लिए। उसी तरह परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ बरकत और आशीष देने का जिम्मेवार हूँ। अगर तुम्हारी जिंदगी बढ़ती है, तुम्हारी जिंदगी ऊंची जाती है, तो मैं करूंगा। तुम्हारी जिंदगी अगर दुख में जाती है तो उसका जिम्मेवार मैं नहीं, वो तुम खुद हो। क्योंकि परमेश्वर किसी को दुख दे के खुश नहीं होता। हालेलुया। अब जो मैंने वचन पढ़ा, ये पाप जो तुम सुनते आए हो, ये यहीं से शुरुआत हो। स्कूलों के अंदर, ट्यूशंस के अंदर, किताबों के अंदर एडम और ईव की कहानी पढ़ाई जाती है, आदम और हवा की। कि पहले तो इंसानों को परमेश्वर ने बनाया, औरत को आदमी की पसली में से बनाया, फिर एक लड़की थी जो उसकी पत्नी को जाके सेब खा लिया। हमने ये सब कहानी सुनी, वो रियल कहानी बाइबल में लिखी, जहां से सब कुछ शुरू हुआ। आज जिस दुखों का वर्णन तुम और मैं कर रहे हो, वो इन्हीं की वजह से शुरू हुआ। जो पहला आदमी और पहली औरत बनाई गई थी दुनिया में, जिस पेड़ का फल खाने से परमेश्वर ने मना किया था, जिस पेड़ का फल खाने से परमेश्वर ने मना किया था, बाइबल बताती है उस लड़की ने जाके वही फल खाया और खाने के बाद अपने पति को भी दिया। और जब परमेश्वर उनसे शाम को मिलने के लिए आता था तो वो दोनों छिप गए, क्योंकि उस टाइम पे कपड़े नहीं होते थे, उनको नंगा बनाया गया था। और उन दोनों को शर्म नहीं आती थी, क्योंकि उनकी आंखें बंद थी। आंखें बंद मतलब ये वाली आंखें खुली थी, पर समझ वाली आंखें क्या थी? बंद थी। उन्हें अच्छे और बुरे के बारे में कुछ नहीं पता था। जैसे उन्होंने वो सेब खाया, पाप किया, लिखा वो दोनों छिपे। उनको ये महसूस हुआ कि हम तो नंगे हैं। जब परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आया तो कहता, तुम कहाँ छिपे हो? वो कहते, हम तेरा शब्द सुन के झाड़ियों में छिप गए, क्योंकि हम नंगे थे। परमेश्वर ने कहा, तुम्हें ये बात किसने बताई कि तुम नंगे हो? क्या तुमने वो फल खाया जो मैंने खाने से मना किया था? कहते, हाँ, मेरी पत्नी ने वो फल खाया और मुझे भी खाने को दिया। परमेश्वर को क्रोध आया, उसने क्या किया? वो श्राप दिया जो आज तक चलता आ रहा है। लिखा, उसने स्त्री की गर्भवती होने की दर्द और पीड़ा बढ़ा दी कि तू दर्द के साथ बच्चे पैदा करेगी। आदमी की बढ़ाई, तू आज से मुफ्त का कुछ नहीं खाएगा, तू अपना पसीना बहाएगा, मेहनत करेगा, खुद बीजेगा, खुद उगाएगा और खुद खाएगा। आज से तेरे लिए श्राप है। और जिस सांप ने उसको भरमाया था, सांप के पहले हाथ पैर हुआ करते थे। परमेश्वर तभी उसको कह रहा है कि आज से तू रेंग के चलेगा, मिट्टी चाटा करेगा। इसका मतलब पहले वो चल के आता था, जैसे कोई कुत्ता या कोई गाय आती है। हालेलुया। बाहर वालों को ट्रैफिक से ज्यादा लेना देना वचन से। हालेलुया। लिखा, जब पाप हुआ तब उनके ऊपर श्राप है। क्या उससे पहले श्राप थी? हाँ के ना? जब तक उन्होंने पाप नहीं किया था, परमेश्वर ने उनको कोई श्राप नहीं दिया, उनका दुख शुरू नहीं किया, कोई मृत्यु नहीं थी पहले। जब उन्होंने पाप शुरू किया तो मृत्यु आ गई कि 120 साल आदमी जिएगा, उसके बाद मर जाएगा। आज 120 भी नहीं जीता, 70 जी के चला जाता। वजह क्या है? तुम्हारे पाप। जितना पाप तुम बढ़ाते जाओगे उतना तुम्हारा दुख बढ़ता जाएगा। तुम्हें जब तक ये लगता रहेगा कि मेरी कोई गलती नहीं है, तब तक तुम इसे भुगतते रहोगे।
जिस दिन ये मान लोगे कि मेरी गलती है और परमेश्वर मैं तेरे आगे माफी मांगता हूँ, उस दिन वो तुम्हें क्षमा करके एक नई जिंदगी दे देगा। क्योंकि बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह को क्षमा करने का अधिकार है। वो किसी संत या किसी महापुरुष या किसी बाबे के पास नहीं। कोई इंसानी बाबा तुम्हें क्षमा नहीं दे सकता, क्योंकि वो खुद एक दिन मर जाएगा। आज अगर तुम्हारी नजर में मुझे बाबा बना दिया जाए और मेरी फोटो लगा लो, तुम अपने घर पर उसकी पूजा करने लग जाओ, क्या मैं अमर रहने वाला इंसान हूं? मैं कुछ उम्र के बाद मर जाऊंगा। तुम्हें उसके पीछे चलना है जो कभी नहीं मर सकता, यानी कि परमेश्वर। तुम्हें उसके पीछे चलना है जिसने तुम्हें बनाया है, ना कि वो जो खुद किसी माँ की कोख से पैदा हुआ है। एक इंसान के पीछे चल के आप कभी अपने पापों की क्षमा नहीं दे सकते। बाइबल में लिखा कि अगर तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और अपनी गलतियों को मान लो, तो मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करके तुम्हारे दुख खत्म कर दूंगा। ये दुख कहां से चलता आ रहा है? सिर्फ आज्ञा तोड़ी एक लड़की ने। बात ये नहीं है कि वो लड़का था कि लड़की थी, बात ये है कि परमेश्वर ने मना किया था खाने से, तब भी खा के आए। उसी तरह परमेश्वर ने कहा नशा कर। इन दोनों को बहुत डिस्टर्बेंस है। बाइबल में कहीं भी ऐसा अगर आप देखो, ध्यान से पढ़ो, तो वही चीज आज भी लोग दोहरा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा नशा नहीं करना, आज भी शराब पीते। उसको कहा था सेब नहीं खाना, उसने जैसे ही खाया, पाप का शराब शुरू हो गया, दुख शुरू हो गए उसके। हालेलुया। अमन को बोलो बाहर लेके जाए इसको। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? बाइबल में लिखा जब जब तुम कोई आज्ञा तोड़ दोगे, जब जब तुम कोई बात जो परमेश्वर ने करने के लिए कही है तोड़ दोगे, वहीं से वो शराब शुरू हो जाएगा, वो दुख शुरू हो जाएगा। आज लोग कहते हैं कि चर्च, मैंने संडे ही बताया, जब अंदर बाहर पूरा फुल होता संडे को, तो मैंने संडे इतनी पब्लिक के बीच में क्या बोला था? मैंने इतनी पब्लिक को यही बोला था कि आज तुम लोगों ने चर्च की खिलाफत सुनी होगी। वो इसीलिए है कि चर्च के लोग जब बाइबल समझौता करने के लिए नहीं कहते। आप किसी भी जगह चले जाओ, आपको कभी मना नहीं करते कि आप किसी बाबे के पास जाओ, किसी सियाने के पास जाओ, किसी मजार में जाओ, कहीं भी जाओ आप। पर चर्च इकलौती जगह आपको साफ मना कर देती है कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा किसी का सर नहीं झुकाना। वजह क्या है? क्योंकि बाइबल में ये रियलिटी लिखी है कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। कितनों को बात समझ आ रही है? उसने कहा जब तुम्हारी आज्ञा टूटी, जब तुमने पाप किया, उसी दिन तुम्हारे घर ये चीज शुरू हो गई। तुम याद करो तुमने कब ये चीज तोड़ी थी, कब तुमने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी थी? उसने कहा झूठ नहीं बोलना। खड़े तुम आदर्श नगर हो, आजादपुर मंडी खड़े हो, बोल के मैं तेरे घर के नीचे खड़ा हूं, ये क्या है? झूठी तो है। मैं आ गया, 2 मिनट में आ गया। खड़े कहां हो? आजादपुर मंडी। चुगली, इधर की बात उधर करना, किसी दूसरे को ये कहना कि हम तेरा ये कर देंगे वो कर देंगे, किसी के प्रति नफरत पालना, ये सब तुम्हें बर्बाद कर देंगे। जो लोग मेरी खिलाफत करते, चर्च की बुराई करते, मैं उनको भी गाली नहीं देता। पता है क्यों? मुझे पता है ये एक पाप है। जैसे ही मैंने उसे गलत बोला, मेरे दुख के दिन शुरू। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें गाली भी दे दे, तुम्हारे पे हाथ भी छोड़ दे, तब भी तुमने उसे कुछ नहीं कहना। ये कोई हमारे महात्मा गांधी जी का स्लोगन नहीं है कि एक कोई थप्पड़ मारे दूसरा मुंह आगे कर दो। वो बाइबल में से ही लिया होगा, उनका कोई अपना नहीं है ये। कितनों को बात समझ आ रही है? जब भी तुम पाप करोगे, तुम दुख का सामना करोगे। तुम्हारे दुखों का कारण कोई तुम्हें नहीं बताएगा। दूसरे लोग कहेंगे अच्छा ये बांध लो ये हो जाएगा, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, अच्छा गाय को ये खिला दो। ये नॉनसेंस चीजें, बेवकूफों वाली बातें ही। परमेश्वर ने साफ ये बात लिख दी है, जो कुछ भी तुम भुगत रहे हो वो पाप की वजह से है। अब तुम गाय को रोटी खिलाओ चाहे कुत्ते को पेड़ा खिलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, वो दुख सदा चलता रहेगा। कितनों के बात समझ आ रही मेरी? आज जो कुछ भी तुम कर रहे हो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। आज तुम पाप छोड़ने के लिए तैयार हो, माफी मांगने के लिए तैयार हो कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, आज मैंने सच्चाई को जाना, वो आज तुम्हारी जिंदगी सुधारना शुरू कर देगा।
तुम आज अगर अरे देखेंगे तो देखो फिर जाकर 30-35 साल बर्बाद कर चुके हो, अभी 50 साल और करोगे। मैंने 2017 में प्रभु यीशु मसीह को जाना। हम खुद चर्च नहीं जाना चाहते थे, हम पंजाबी फैमिली से, हम भी बड़ी गाली बकते थे यीशु मसीह। जब चर्च गए तो सर ठीक हो गए, क्षमा मिल गई, पाप खत्म हो गए, जिंदगी सुधर गई। ये बाइबल जिसको हम पढ़ना नहीं चाहते थे, ये बाइबल को हम पढ़ना नहीं चाहते थे, आज ये बाइबल बिना पढ़े हम रहते नहीं। सोचो इस बाइबल में ऐसा क्या लिखा हुआ होगा। मैं इस बाइबल को पढ़ना नहीं चाहता था कभी भी, पर मेरे को किसी ने नीली किताब जो तुम्हारे हाथ में है ना, मेरे को किसी चर्च ने दे के भेजी थी, घर जाओ पढ़ो इसको, और मैं रोज पढ़ता था। समझ कुछ नहीं आता था, पर पढ़ता रोज था। मैं आपको फिर ये बात समझा रहा हूँ, जिस दिन तुम्हारे पाप खत्म हो गए, तुम्हारे अंदर ये गलतियां खत्म होगी जो आज तुम कर रहे हो, मैं तुम्हें सच ये बात कह रहा हूँ कि दोबारा कभी भी दुखों की शुरुआत तुम्हारे घर से नहीं होगी। फलाना जितना मर्जी जादू टोना कर ले, तुम्हारे घर पे कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने हमेशा से कहा मेरी फोटो आप तांत्रिक के पास ले जाओ और उससे पूछो उसके ऊपर जादू टोना, मेरी शक्ल देख के आपको वापस दे देगा। वजह क्या है? वो मुझसे नहीं डरता, वो मेरे पीछे जो मेरा परमेश्वर उससे डरता। जब तुम अपनी माफी मांगोगे, अपनी गलतियां मान लोगे, हाँ परमेश्वर मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, हमने ये भी किया, हमने ये भी किया, हमें आज तुम माफ कर, हम तुझसे माफी मांगते मैं नई जिंदगी दे। उसने कहा मैं तुझ पे इल्जाम नहीं लगाऊंगा कि तू बहुत गंदा आदमी है। उसने कहा मैं तुझे धो के साफ करके खड़ा करूंगा। उसने लिखा मैं नीच लोगों को उठा के बुद्धिमान बना देता, मैं तुच्छों को उठा के राजा बना देता हूँ। तुम्हें करना क्या है? सिर्फ अपने पापों की माफी मांगनी। जिस दिन मांग लोगे, अगर माफी मिल जाती, उन्हें कहा जो मांगेगा मुझसे मैं दे दूंगा। पर माफी मांगने वाले बहुत कम लोग हैं, क्योंकि लोगों को आज भी ये लगता है कि हमने किया ही क्या है। अगर आज तुम उसके मेरे को उसके सामने बैठा दो, मैं बाइबल से उसकी 100% जिंदगी पाप में गिनवा दूंगा। ये बाइबल साफ कहती है कि तुम सारे पापी हो, इसलिए तुम्हें परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। 4 बाबा लोग अच्छी बातें करते, इसका मतलब ये नहीं कि वो बाबा भगवान है, वो सीख के आया है बस। बातें वो बाइबल की ही कर रहा है। मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा एक बाबा है पंजाब के, बहुत पब्लिक सुनती है उन्हें। वो एक लाइन बोल रहे थे अपने सत्संग के अंदर। उन्होंने पता क्या बोला? अपने दुश्मनों से प्यार करो, जो तुम्हें सताए उसके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें गाली दे उसको आशीष दो। मैंने कहा ये ओरिजिनल वचन बाइबल में लिखा है। और सोचो वो पब्लिक पागलों की तरह सोच रही, बाबा अपनी तरफ से बता रहा है, लिखा इसमें हुआ है। ये जो लोग कहते हैं ना ऐसे आंखें बंद करके प्रार्थना करनी चाहिए, रात को प्रार्थना करनी, ये सब बाइबल में लिखा हुआ है। और आपको पागल बना दिया गया कि तुम परमेश्वर की तरफ न जाके उस बाबे के पीछे लग जाओ। मैं आज भी ये बात समझाता हूँ लोगों को, जिसने तुम्हें मिट्टी में से बनाया, जो तुम्हारी सांसें रोक सकता है, चला सकता है, उसके पीछे चलो। अदरवाइज मैं आपको भी अपने पीछे चलने के लिए थोड़ी गया, बाइबल के पीछे, जिसके पीछे मैं खुद चल रहा हूँ। उसने कहा अगर तुम मुझ पे विश्वास करोगे तो उद्धार पाओगे। अपने हाथों को उठाओ, अपनी जगहों पे खड़े होगे कि परमेश्वर आज मैं तेरे भवन में खुदावंद ये माफी मांगता हूँ। जितने गुनाह, जितनी गलतियां मैंने करी, अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठा के, जितनी गलतियां, जितने गुनाह, जितने पाप मैंने किए परमेश्वर, उन सभी गलतियों की मैं माफी मांगता हूँ परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ सभी जन, अपनी जगहों पे खड़े होके, अपने दानों, अपने दशांशों, अपने बीजों को अपने हाथों में लेके जो हम परमेश्वर के घर में बोते हैं ताकि परमेश्वर के काम हो सके, अपने हाथों में उठाओ और प्रार्थना करो परमेश्वर कि आज जब मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ मेरे खुदावन, तो मैं ये विश्वास करता और करती हूँ कि प्रभु तूने मेरे पापों को माफ कर दिया और मेरे दुखों को खत्म कर दिया। अपने हाथों को उठाओ सभी जन। अगले 5 मिनट प्रार्थना करते हुए अपनी आंखों को बंद करके, किसी को ना देखते हुए कि परमेश्वर मैं आज सिर्फ तुझसे बात कर रहा हूँ। मेरी गलतियां मैं मान लेता हूँ, जो मैंने पाप किए हैं, मेरे जवानी के पापों को स्मरण ना कर, याद मत कर उन्हें। प्रभु उन्हें अपनी पीठ के पीछे फेंक दे। प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं तेरे भवन में खड़ा होकर तुझसे माफी मांगता हूँ। दुखों का, बीमारियों का, कर्जों का कारण सिर्फ पाप है, इसके अलावा कुछ नहीं।
परमेश्वर मैं आज इस दुख से आजाद होना चाहता हूँ, प्रभु मुझ पे दया कर। बोलो तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरी दया मेरे लिए बहुत है। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो पूरी चर्च, जितने भी लोग यहाँ खड़े। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। करो प्रार्थना कि प्रभु मुझ पे दया कर, मुझ पे अनुग्रह कर। खुदावन तेरी हजूरी, तेरी सामर्थ मुझ पे और मेरे पापों को आज क्षमा मिले मेरे परमेश्वर। मुझे धो, मुझे साफ कर खुदावन। मैंने जितने गुनाह, जितने गलत काम किए परमेश्वर, वो सभी काम मेरे खुदावन आज मैं मान लेता हूँ कि मैंने वो तुझे जाने बगैर किए, मैंने अनजाने में किए परमेश्वर।